और अब माँ का जिक्र सुनो, सुभान अल्लाह। फातिमा ने अंदर से कहा सलमान फारसी जाना नहीं है, तो कहा मखदूमा बहुत देर हो गई, कहा सलमान खाना तो नहीं है, तो कहने लगा जाने दो मखदूमा, मैं किसी और के दरवाजे से मांग लूंगा और दरवाजा खटखटाऊंगा, खाना मिल जाएगा, उससे लेकर के दे दूंगा। भूखे ने ये तो कसम नहीं खाई है ना कि फातिमा के घर का ही खाना चाहिए, उसे तो खाना मिल जाए, चाहे फातिमा के घर का हो या किसी और के घर। बात सही है कि नहीं है? जी बेशक। अगर कोई और घर होता तो ये कह देता भाई हमारे घर से तो चंदा जा चुका है, क्योंकि अली ने पगड़ी दे दी थी। अरे अली ने तो पगड़ी दे दी थी ना मस्जिद नबवी में, तो अब ये दोबारा फिर इसी घर में आ गए, तो अंदर से ये कहा जाता कि भाई हमारे घर से तो चंदा जा चुका, शोहर ने पगड़ी दे दी है, लिहाजा अब हमसे क्यों किसी और से ले लो। मगर कुर्बान जाए हजरत फातिमा मखदूमा एक कायनात पर, अल्लाह अल्लाह, कहा जाना मत, कहा किसी और के घर से, कहा किसी और के घर से क्यों, नबी की बेटी का घर अभी बाकी है, अभी फातिमा का दरवाजा बाकी है, जब तक फातिमा का दरवाजा है किसी और के दर पे जाने की जरूरत नहीं, यही तो दर है जो इस दर से हमेशा मिलता है। वाह वाह ना जाना हजरत फातिमा घर से बाहर, लोगों क्या भेजा मालूम है, खाना था ही नहीं, बच्चे जो कम्बल ओढ़े थे वो कम्बल उतार के सलमान फारसी को भेज दिया। अल्लाह अकबर। जो कम्बल बच्चे ओढ़े थे, एक कम्बल था फातिमा के घर में, वो सलमान फारसी को भेज दिया। सलमान ने कहा मखदूमा मैंने कम्बल तो नहीं मांगा था, मैंने तो खाना मांगा था। उसे अब कम्बल की जरूरत नहीं है, उसे कपड़ा भी मिल गया बकदरे जरूरत, उसको सवारी भी मिल गई ऊंट की, अब उसे खाना चाहिए। फातिमा ने कहा मेरे घर में इस वक्त जो कुल असासा है वो यही कम्बल है, इसी को बच्चों को उड़ा देती हूँ और इसी को बच्चों को बिछा देती हूँ, कुछ और नहीं है जो वो पेश कर दूं, यही कम्बल है, मैंने कुल असासा तुझे दे दिया। मैं जानती हूँ ये खाया नहीं जा सकता, लेकिन किसी दुकान पे जाके इसे बेच देना, बदले में जो कीमत मिले उससे खाना खरीद के मेरे बाबा की बारगाह में जो भूखा बैठा है उसे खिला देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोगों सरकार गौसे पाक फरमाते हैं मैं नेकी के हर दरवाजे पर गया, मैंने नेकी का बड़े से बड़ा दरवाजा देखा, मगर जितना बड़ा दरवाजा मैंने नेकी का भूखों को खाना खिलाना देखा, इतना बड़ा दरवाजा कोई नेकी का देखा ही नहीं। बात समझ नहीं, इतना बड़ा दरवाजा नेकी का कोई अल्लाह। अगर आप वाकई भूखों को खाना खिलाते हो तो नबी की हदीस है कि जो भूखों को खाना खिलाता है, जिसके अखलाक अच्छे हैं, हम उसे जन्नत की जमानत देते हैं। सुभान अल्लाह। खाना खिलाना भूखों को इतना बड़ा नेकी है, इतना बड़ा नेकी है कि अगर तू चींटियों को भी खाना खिलाएगा तो अल्लाह ताला उसकी वजह से तेरी बख्शिश कर देगा। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोगों आदत डालो भूखों को खाना खिलाना, गरीबों को खाना खिलाना। एक आलिम दीन 200 साल जिए, अल्लाह की इबादत किए, 200 साल के बाद इंतकाल कर गए। ख्वाब में किसी शागिर्द ने देखा हुजूर क्या हाल है, कहने लगे हाल तो बड़ा बुरा था मगर एक नेकी काम आ गई। हाल तो बहुत बुरा था, मामला फंस गया था मेरा। बहुत बड़ा आलिम 200 साल तक सजदे किए, कहा हुजूर आपने नमाजें भी बहुत पढ़ी थी, कुरान भी बहुत पढ़ा था, कहा बेशक नमाजें पढ़ी थी, कुरान बहुत पढ़ा था, लेकिन वो मेरी नमाजें मेरी हैसियत के मुताबिक थी, रब की शान के लायक ना बन सकी। फंस गया था मामला, मगर एक नेकी बचा के ले गई। कहा हुजूर कौन सी? कहने लगे एक दिन मैं कुछ कागज पे लिख रहा था, मैंने अपना कलम रोशनाई में डुबोया और डुबोने के बाद कागज पर रखा लिखने के लिए, मेरे रोशनाई वाले कलम के हिस्से पर एक मक्खी आके बैठ गई और मक्खी आके बैठकर रोशनाई को चूसने लगी। मैंने ये सोच के कलम रोक दिया, ये मक्खी प्यासी है, मेरी रोशनाई को चूस रही है, लाओ जब तक ये चूस ना ले अपने कलम को जुम्बिश ना करूं, अपना कलम रोक के रखूं। बस यही सोच के मैंने कलम रोक के रखा कि मक्खी की प्यास बुझ जाए। मैंने कलम रोका,
मक्खी चूसती रही, चूसने के बाद प्यास बुझ गई, मक्खी अपनी मर्जी से उड़ के चली गई। बस उसके बाद मैंने कलम चलाना शुरू किया। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, मैदान महशर में जब कायम होगा तो एक एक नेकी तोली जाएगी, लेकिन किसी को खाना खिलाया है ये तुम्हारी नेकियों का पल्ला भारी कर जाएगा। लोगों अपने शागिर्द से ये आलिम दीन कहता है, अल्लाह ने फरमाया तूने जो मेरी मक्खी को प्यास बुझाया था वो अदा इतनी पसंद आई, उसकी वजह से आज मैंने तेरी बख्शिश कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों, छोटा सा काम भी अगर तुमने किसी को खाना खिलाया है, पानी पिलाया है ना, तो अल्लाह बख्शिश कर दे। ये चीज आदत डालो। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि खाने से पहले किसी को खिला दिया करो हमेशा, पीने से पहले किसी को पिला दिया करो हमेशा। वो खाना और पीना कभी बीमारी नहीं लाएगा। ये सरकार गौसे पाक का फरमान है, खाओ तो खिला के खाओ, पियो तो पिला के पियो, कभी वो खाना पीना तुम्हें बीमारी नहीं लाएगा। ये बहुत बड़ी नेकी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमेशा खिलाने में आगे रहो, पिलाने में आगे रहो। हजरत फातिमा के अंदर से, घर के अंदर से आवाज आई, और सलमान इसको बेच लेना, और पुराना होने की वजह से अगर ये कम्बल ना बिक पाए तो इसे गिरवी रख देना, गिरवी रख के जो कीमत मिले उस कीमत से खाना खरीद के उसको खिला देना जो बाबा की बारगाह में भूखा बैठा है। करबला में लोगों, जालिमों ने इनके बच्चों पे पानी बंद किया था जिन्होंने अपने कम्बल बेच बेच के खाने खिलाए। ओए है, क्या बात। जरा गौर कीजिए यार, जरा गौर कीजिए, जरा गौर कीजिए। करबला में खाना उनके बच्चों पर बंद किया जिन्होंने कुल असासा बिकवा कर किसी एक भूखे का पेट भरा है। जरा गौर कीजिए। सलमान फारसी ने कहा, मखदूमा एक कायनात, मेरी औकात नहीं कि आपके घर का कम्बल बेच दूं। मैदान महशर में मुझसे खुदा ने अगर पूछ लिया सलमान कम्बल बेचता था मेरी फातिमा के, तो मेरी क्या हैसियत। अंदर से आवाज आई, ओ सलमान ये हमारा हुक्म है, कम्बल बेचकर तुझे खाना खिलाना होगा, ये हमारा हुक्म है। मखदूमा कायनात का हुक्म फरिश्ता ना टाले तो सलमान फारसी की क्या औकात के टाले। यार जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही हो तो बताना भाई। इसलिए कि ये रात का मौसम है, मैं जानता हूँ सुस्ती भी आती है, और 1 घंटा तकरीर होने वाली है मेरी। 15 मिनट और बोल दिया तो हाँ, मेरी तकरीर के घंटे ऐसे गुजर जाते मुझे खुद पता नहीं चलता। 15 मिनट और बोल दिया 1 घंटा हो जाएगा, और 1 घंटा काफी तकरीर होती है, तो चलो आप 1 ही घंटा सुन लो, लेकिन सुस्ती ना करो। सलमान की आंख में आंसू आ गया। मखदूमा कायनात, ये कैसा हुक्म है, ये कैसा मेरा इम्तिहान है, कम्बल बेच के मैं खाना लेके आऊं। अगर मुस्तफा ने पूछा तूने ऐसा क्यों किया, तो फिर जवाब क्या होगा। कहा सुन, ये हमारा हुक्म है, हमारे दर से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया, तो आज कोई भूखे के लिए खाना लेने आया तो वो खाली हाथ कैसे जाएगा। वो सलमान फारसी तू ये ना देख ये कम्बल हम बिकवा रहे हैं, तू हमारी जबान को देख, हमारा हुक्म है। सलमान फारसी के हाथ कांपने लगे, मगर मखदूमा कायनात का हुक्म था, टालता कैसे। कम्बल को लिया है, लेने के बाद में सर पर रखा है, सर पर रखने के बाद अब सोचने लगा सलमान फारसी कि मदीने में कहाँ जाऊं, किसके पास ये कम्बल फरोख्त करूं। लोगों, मदीने में एक बहुत अमीर यहूदी था जिसकी दुकान पर पुराने सामान बेचे भी जाते थे, जिसके यहाँ गिरवी भी रखे जाते थे। सलमान फारसी के समझ में आ गया उसी यहूदी की दुकान पर चलते हैं, हो सकेगा तो कम्बल बेच देंगे, और अगर उसने नहीं खरीदा, खरीदने को मना कर दिया, तो इसी को गिरवी रख देंगे, उसी से खाना खरीद के ले जाएंगे, मखदूमा कायनात का हुक्म भी मुकम्मल हो जाएगा। लोगों जरा गौर करो, सलमान फारसी यहूदी की दुकान पर बैठा, काफी टाइम हो गया था। सलमान फारसी से पूछा, यहूदी बोलने लगा सलमान कैसे आना हुआ। कहने लगा कुछ लेके आया हूँ, जरा देख लो, अगर बिकने के काबिल हो तो आप खरीद लो, मैं बेचने आया हूँ। यहूदी ने कहा क्या है। कहा एक पुराना कम्बल है, उसे बेचना चाहता हूँ, अगर खरीदना चाहो तो खरीद लो। वो लोगों जरा गौर करो, सलमान फारसी के हाथ से कम्बल लिया, कम्बल लेने के बाद कहने लगा सलमान फारसी ये कम्बल पुराना है, बहुत कम दामों में खरीदूंगा।
बहुत कम दामों में खरीदूंगा। सलमान फारसी ने कहा कम दामों में खरीद, इतना तो हो जाएगा कि एक भूखे को खाना खिला सकूं। जी। कहने लगा क्यों, इतना सस्ता क्यों बेचना चाहता है? कहा जिसका ये कम्बल है उसकी ख्वाहिश ये है कि कम से कम कुछ भी हो, कम्बल बिक जाए या गिरवी रख जाए, मगर एक भूखे को खाना खिला दिया जाए। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये मामला, हाँ अभी नहीं बताया किसका कम्बल है, अभी नहीं बताया किससे लाया हूं, बस इतना कह दिया। कम्बल उसने खोल के देखा कहीं कट तो नहीं। जब कम्बल देखा तो यहूदी बोला सलमान फारसी जब कम्बल बेचना ही था तो इतनी कीमती खुशबू लगा के क्यों लाए हो? सुभान अल्लाह। मैं ताजिर हूँ, मैं दुकानदार बिजनेसमैन हूँ, लेके खाने से ओढ़ने पहनने तक की चीजें मेरी दुकान में मिलती हैं, खुशबू भी मेरी दुकान में रखी है, अतर भी बेचता हूँ, लेकिन कसम खा के कहता हूँ इतना खुशबूदार कीमती अतर आज तक मैंने नहीं देखा जो आज तुम कम्बल को लगा के लाया। सलमान फारसी बोला अगर पैसा होता अतर लगाने के लिए तो उसी पैसे से खरीद लेता, इस कम्बल को ना बेचता। क्या बात है, माशाअल्लाह। आंख में आंसू आ गया सलमान फारसी के, उसी पैसे से खाना खरीद के ले जाता, मगर कम्बल को ना बेचता। तुझे क्या पता, मजबूरी की हालत में कम्बल बेचने आया हूँ, इस कम्बल की कीमत तो मैं जानता हूँ या मेरा परवरदिगार जानता है। तो कहने लगा ये तो बता कि तूने खुशबू नहीं लगाई? कहने लगा खुदा की कसम नहीं लगाई। फिर यहाँ से खुशबू आ रही है। कहा ये कम्बल फातिमा के बेटे हसन हुसैन का कम्बल है, ये उनका पसीना लग गया है जो कम्बल महक रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत सैयदी सरकार सैयद हुसैन मियाँ साहब क़िबला बिलग्राम शरीफ, हजरत सैयद फैसल मियाँ साहब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। इसमें फातिमा के शहजादों का पसीना लगा है, और इसी कम्बल को कभी मुस्तफ़ा जाने रहमत आते हैं, इसी कम्बल में हसन और हुसैन लेटे होते। मेरे मुस्तफ़ा के जिस्म से भी ये बार बार कम्बल टच हुआ है, मेरे नबी के जिस्म से भी बार बार टच हुआ है। अरे ये तो बरकतें हैं उनके पसीनों की जो ये खुशबू आ रही है। तभी तो बरेली के रजा बोले क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की जहरा हो गली जिसमें हुसैन और हसन फूल, वह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इधर न तू चाहे दुल्हन फूल। हाय हाय हाय, पसीना महक रहा है। यहूदी रुक गया थोड़ी देर के लिए, कहने लगा ये उसी हुसैन का कम्बल है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का, मोहम्मद अरबी का नवासा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वही हुसैन का कम्बल है जो मोहम्मद अरबी का नवासे, हाँ उन्हीं का। ये उसी फातिमा का कम्बल है जो मोहम्मद अरबी की बेटी है, हाँ उन्हीं का। कहा किसका हुक्म है बेचने का? फातिमा ने बेचने के लिए दिया कि बेचना, बेच के भूखे को खाना खिलाना। इतना सुना था तो यहूदी की चीख निकल गई, चीखें मार मार के रोता था। जब यहूदी रोया तो सलमान फारसी बोले अब तू क्यों रोता है? कहने लगा चिराग तरह अंधेरा आज तक समझ ही नहीं पाया मैं, आज तक मोहम्मद अरबी से दुश्मनी करता रहा, समझ ही नहीं पाया। तो कहने लगा अब क्या समझा? कहने लगा अब जो समझा वो सुन। रात में अपनी किताब पढ़ रहा था, मैं तौरात का मुताला कर रहा था, मेरी किताब का एक चैप्टर आया, उस चैप्टर में लिखा था जो आखिरी नबी होगा उसकी निशानी ये होगी, जो आखिरी नबी होगा उसकी पहचान ये होगी कि उसके घर वाले तो फाके से होंगे मगर भूखों को खाना खिलाते होंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये आखिरी नबी की निशानी मेरी किताब तौरात में बताई गई है, ये आखिरी नबी की निशानी मेरी किताब में बताई गई है कि जो आखिरी नबी होगा खुद तो फाके, उसके घर वाले खुद तो फाके से होंगे मगर अपने घर से किसी भूखे को खाली हाथ ना लौटाएंगे। जब फातिमा ने कम्बल भेजा है, फातिमा के घर में खुद फाका है मगर भूखे को खाना खिलाने के लिए अपना कम्बल भेजा है। इस कम्बल की वजह से आज मुझे यकीन हो गया है कि मोहम्मद अरबी अल्लाह के सच्चे
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। हैदरी, या अली, या अली, या अली, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, माशा अल्लाह अल्लाह। जरा लोगों जरा गौर करना, रोने लगा, कहने लगा वाकई मोहम्मद अरबी आखिरी नबी है। जो निशानी मेरी किताब तौरात में बताई गई थी वो निशानी सलमान फारसी में देख रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, खड़ा हो गया। सलमान फारसी ने कहा अब तूने समझ लिया? हाँ मैंने समझ लिया, तो अब जल्दी से मुझे पैसा दे दे, कम्बल ले ले। कहने लगा मेरी क्या औकात जो इस कम्बल को खरीद लूँ, इस कम्बल को खरीदूँ, मेरी औकात? कहने लगा तू तो अमीर है, एक अमीर यहूदी है, तेरे पास बड़ा माल और दौलत है, तू तो चंद सिक्कों में खरीद सकता। कहने लगा कसम खा के कहता हूं इस कम्बल की हैसियत ये है पूरी दुनिया एक पल्ले में रख दी जाए और एक पल्ले में फातिमा का खाली कम्बल रख दिया जाए, तब भी पूरी दुनिया मिलकर इस कम्बल की कीमत अदा नहीं कर सकती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। इस कम्बल की ये कीमत है, कम्बल में खरीद सकता हूँ, ये मेरी औकात नहीं। तो सलमान ने कहा अगर खरीद नहीं सकता तो मुझे कुछ तो दे ताकि खाना खिलाऊं। जी, मुझे क्यों बीच में फंसा दिया? खाना ना लेके जाऊं तो मखदूमा को क्या जवाब दूंगा? कम्बल दे के भेजा था तब भी खाना ना ला सका, और तू अब कम्बल खरीदने तैयार नहीं। तो कहने लगा अब खरीदी और बेची नहीं होगी। कहा अब क्या होगा? कहा अब तो बस मोहब्बत में नजराने दिए जाएंगे। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। खड़ा हो गया और खड़ा होकर घर के अंदर गया। जितना खाने का सामान, पीने का सामान था, जितना भी था, कच्चा राशन था, पक्का राशन था, सब लाके इकट्ठा कर दिया, ढेर लगा दिया। सलमान फारसी ने कहा मैं दुकान खरीदने नहीं आया था, मैं तो एक भूखे के लिए खाना लेने आया था। सलमान फारसी से कहने लगा जितना भी मेरे घर में खाने का कच्चा और पक्का सामान है सारा सामान उठा के ले जा, सारा सामान ले जा। कहाँ लेके जाऊं? कहा फातिमा के दरवाजे पे रखना और रख के कहना मखदूमा-ए कायनात, दुकान का सारा माल उस यहूदी ने आपके हवाले कर दिया है और अपने आप को मस्जिद नबवी में जाके मोहम्मद के हवाले कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान। जोर से बोलो या रसूल सैयद हुसैन मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान। सलमान फारसी ने कहा सारा माल। कहने लगा जब पहचान हो गई नबी ये हैं तो फिर माल की क्या औकात है? अब मुझे जाने दे कलमा पढ़ने के लिए और सारा माल ले जा फातिमा की बारगाह में। हाय हाय हाय, सारा माल दे दिया। और लोगों हकीकत बात तो यह है कि नबी के सामने माल की तो हैसियत क्या है, माल की तो औकात क्या है कोई हैसियत है? जान की कोई हैसियत है नबी के सामने? बोलो, हल्के हल्के बोल रहा हो। अगर नबी के खातिर जान देना पड़ गई तो दे सकते हो क्या? नहीं। कौन दे सकता था? हाथ उठाना। उठाए रहो, इतनी जल्दी क्यों गिरा रहे हो? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुम नहीं दे सकते क्या? उठाओ उठाओ। नहीं दे सकते तो मत उठाओ। अल्लाह सलामत रखे। हाय हाय, हाथ उठाने तैयार नहीं हो, अभी 1 मिनट नहीं हुआ तो दान क्या दे दोगे? चलो अच्छा नीचे कर लो कर लो कर लो। हाथ उठवा रहे तो हाथ भी उठाने तैयार नहीं है, थोड़ा सा नीचे हो रहा है, दे दोगे भाई? मुझे यकीन है मुसलमान की बात पर जुन्नुल मोमिनीना खैरा के तहत यकीन करना चाहिए। भाई आप मुसलमान हैं, सैयद साहब को गवाह बना के आपने हाथ उठाया कि नबी की मोहब्बत में जान दे देंगे। भाई मैंने मान लिया, दे देंगे। भाई मैंने मान लिया, दे देंगे है? लेकिन एक बात बताओ, हाथ मैंने भी बहुत उठवा लिए जी, और हर जलसे में उठवा लेता हूँ, सब उठा देते हैं। उन्हें भी पता कि मौलवी पे कोई छुरी तो है नहीं जो जान लेगा। ये तो उंगली भी नहीं काटेगा, जान लेना तो दूर की बात है। लाओ उठा दो, कह रहा उठाने में कौन सा ये मौलवी हमारी जान लेके देखेगा? और बात सही है, मुझे किसी की जान थोड़ी लेना, मैं जान लूंगा तो फिर मेरे भाई मेरा ही काम खराब हो जाएगा, है क्या नहीं? तुम्हें भी पता इसे लेना नहीं है, लाओ उठा दो। और मेरा दिल ये कह रहा है कि मोमिन जो वादा करता, जो कहता वो सच कहता।
अच्छा माशाल्लाह, बात है कि नहीं यार? बहुत अच्छा। दिमाग ये कह रहा है कि यार ये तो हर जलसे में उठ जाते हैं, क्या पता दें कि ना दें, क्या पता जान दी जाए कि ना दी जाए। दिमाग कह रहा है, मेरा दिमाग सोचता बहुत है, दिल ज्यादा नहीं सोचता है। और दिल ये कह रहा है कि जुन्नुल मोमिनीना खैरा, मोमिन के हवाले से अच्छा गुमान रखो, ये कह रहे तो मान लो दे देंगे। अब दिमाग की मानू के दिल की? जरा बोलो यार, बोलो ना। अच्छा मैं नहीं बोल रहा तो तुमने भी इनसे क्या सांठ गांठ कर लिए, तुम भी नहीं बोलोगे? काय की मानू? यानी ये मान लूं कि जान दे दोगे? हाँ दिल की तो मानू, दिल कह रहा दे देंगे, दिमाग कह रहा नहीं देंगे, तो किसकी मानू मैं, दिल की के दिमाग की? दिल। अच्छा दिल की मानू, ठीक है भाई। चाचा मियाँ इस वक्त दिल की बात हो रही है। हाय हाय चाचा मियाँ जरा बैठ जाओ। अरे दिल की बात हो रही है, बैठ जाओ, बूढ़े हो गए, दिल तो तुम्हारे अंदर भी है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर कीजिए, जरा गौर कीजिए। दिल की मान ली, चलो मैंने मान लिया, जान दे दोगे? मैंने मान लिया, दिमाग की छोड़ो भाई, हम नहीं मानते दिमाग की। तवज्जो, मिंबर शरीफ के लोग साखा तवज्जो चाहूंगा। मैंने दिल की मान ली। आपने कहा दिल की मान, मैंने मान ली, मैंने मान लिया। जब जान दे सकते हो तो फिर नबी के खातिर और क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हो। अरे बोलो है कि नहीं है? तो यार हाथ उठा के बोलो, आज के बाद अब मैं अपने दिमाग को बिल्कुल झूठा ही करार दे दूंगा कि हट तू मुझे बेकार आता। अभी अपने दिमाग को कहूंगा हट तू मुझे बेकार आता, मेरा दिल ही सही था। हाथ उठा के बोलो, अगर तुम जान दे सकते हो तो हाथ उठा के बोलो, आज के बाद नमाज भी नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उठा रहा अब तुम, अब दिल की चल रही है भैया, दिमाग झूठा था मेरा, अब दिल की चल रही है। बोलो आज के बाद इंशाअल्लाह नमाज नहीं छोड़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। अब नीचे कर लो। अल्लाह आपको सलामत रखे। दिमाग झूठा था, दिल सच्चा। क्या बात है। लेकिन मेरे भाई ये हाथ उठा है तो इसकी लाज रखना चाहिए। तुम ये सोच रहे हो ये मौलवी सुबह को थोड़ी रह गए तो रात में निकल जाएगा, इसे क्या पता पढ़ ले कि नहीं पढ़ ले। मगर वादा तुमने अल्लाह से किया है, मैं तो चला जाऊंगा मगर अल्लाह तुम्हें देख रहा है कि तुमने वादा करके नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। करबला में हुसैन के लिए हाथ दो जगह उठे थे। एक तो कूफा की जामा मस्जिद में हाथ उठे थे कि हुसैन का साथ देंगे, उठे थे नहीं उठे थे। और जिन्होंने कूफा की जामा मस्जिद में हाथ उठाए वो हाथ झूठे थे, इसलिए कि जब हुसैन का गला काटा तो उन्हीं हाथों में खंजर था जो हाथ कूफा की जामा मस्जिद में उठे थे। लेकिन कुछ हाथ वहां भी उठे थे जो हुसैन का जहां खेमा लगा था करबला के मैदान में। अब तुम सोचना ये हाथ कौन सा वाला उठाया तुमने। बात है भाई, वाह। ये तुम सोचना कि ये हाथ कौन सा वाला उठाया तुमने। जब सुबह को शहादत होने वाली आशूरे की रात आई, आशूरे की रात किसे कहते मालूम है? सुबह को 10 मुहर्रम, इससे पहले जो रात आती है आशूरे की रात है। जब आशूरा की रात आई, हुसैन ने अपने खेमे में 72 के 72 को बुला लिया और बुला के फरमाया, ओ मेरे वफादारो, ओ मेरे जानिसारो, मैं तुमसे राजी हूँ, मैं तुमसे खुश हूँ। यजीदी भेड़िए मेरे खून के प्यासे, सुबह का सूरज निकलेगा मेरा सर कलम करके अपनी प्यास बुझा लेंगे, लिहाजा तुम करबला से चले जाओ, अपने बच्चों के साथ रह के कहीं जिंदगी गुजार लेना। हुसैन तुम्हारी वफादारी पे खुश है, तुम चले जाओ। फिर भी मैं वादा करता हूँ मैदान महशर में नाना से कह के तुम्हें जन्नत दिलाऊंगा। सुभान अल्लाह, खुश हूँ तुमसे, चले जाओ, मैं इजाजत देता हूँ। ये तो मेरे खून के प्यासे। हुसैन ने ये बात अपनी बीवी से भी कही थी, तुम अपने बच्चों को ले जाओ, कहीं जिंदगी गुजार लेना, ये मेरा सर कलम करके अपनी प्यास बुझाएंगे। लेकिन 72 बैठे थे, ये हाथ उठा चुके थे तुम्हारी तरह कि हम साथ देंगे। और ये ना हाथ मदीना में ही उठा दिया था। जब हुसैन चले थे ना मदीना से तो बोले हम भी चलेंगे, हुसैन साथ देंगे। कहाँ दोगे? कहा जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां देंगे। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। हाथ उठा दिया था जैसे तुमने उठा दिया हाथ वहां भी उठाया था कूफा की जामा मस्जिद में कि हुसैन का साथ देंगे, मगर उन हाथों में खंजर था उस दिन जिस दिन हुसैन का गला काटा गया। लेकिन जो खेमा हुसैन में 72 लोगों ने बैठ के हाथ उठाया, हुसैन क्या बात करते हो, ये एक जान क्या है। अगर 1000 मर्तबा अल्लाह जिंदगी दे और मौका मिले तो फातिमा के लाल पे एक एक करके कुर्बान कर दी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यहाँ तो हजारों कुर्बान कर देंगे।
और शादी के जलसे में आने बेटे पैर समेट के बैठे। जिक्र हुसैन की माँ का हो रहा है और हुसैन के बाप का हो रहा है और हुसैन का हो रहा है। जरा अदब अदब का लिहाज रखे, जरा गौर कीजिए। हाथ सबने उठाए खेमे में। हुसैन कल सर कटेंगे तो पहले हमारे कटेंगे, बाद में अली के बेटे का सर कटेगा, पहले हमारा कटेगा। हाथ उठा लिए इन्होंने। हुसैन ने फरमाया कि आप भी साथ दोगे मेरा सर कटने पर है? कहा हुसैन हम अब भी साथ देंगे। कहा हाथ तो कूफा की जामा मस्जिद में पहले उठ चुके हैं। कहा वो कूफियों के हाथ हैं, ये मदीने वालों के हाथ हैं। हाय हाय, कयामत तक के लिए लोगों, कयामत तक के लिए ये बात सच, ये बात जो है इस बात का सबूत हो गया कि कयामत तक के लिए वादे दो तरह के होंगे, हाथ दो तरह के उठेंगे। एक हाथ कूफा वालों की तरह उठेगा और एक हाथ मदीने वालों की तरह उठेगा। ये हमारे हाथ, हमने वादा किया, हम वादा निभाएंगे, गर्दन भी कटाएंगे और गर्दन भी आपसे पहले कटाएंगे। तारीख करबला गवाह है, हुसैन की गर्दन कटने से पहले गर्दनें कटी, हुसैन का सर कटने के बाद फिर किसी का सर ना कटा। ये भी सुन लीजिए, हुसैन से पहले सब शहादतें हुई, हुसैन के बाद किसी का गला न लगा। पहले जानिसारों ने अपनी कुर्बानी पेश की। हुसैन ने देखा इनकी मोहब्बत तो बहुत गाढ़ी है, इन्होंने तो हाथ की लाज रखने के लिए गर्दन दाव पे लगा दी। हुसैन ने अब्बास से फरमाया, वफा की तस्वीर अब्बास उसी खेमे में है, अब्बास खेमे का चिराग बुझा के अंधेरा करो। खेमे में बैठे थे ना, चिराग बुझा के अंधेरा करो। मौला अब्बास ने पूछा, हुजूर चिराग क्यों बुझाया जा रहा है? कहा हो सकता है मेरी नजर से नजर मिल रही है, जाने में शर्म लग रही हो, मेरी नजर के सामने से नजर चुरा के ना जा पा रहे हो, चिराग बुझा दो, जिसे जाना हो अंधेरे का फायदा उठा के चला जाएगा, मैं फिर भी राजी हूं। चिराग बुझा। काफी देर के बाद हुक्म हुआ, अब्बास चिराग जलाओ, फिर जला। बुझा था तो 72 थे, जला है फिर 72। या जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। हुसैन ने फरमाया, मैंने तो फुल मौका दिया था, अंधेरे का फायदा उठा के क्यों नहीं चले गए थे? अर्ज की हुजूर, कयामत तक चिराग